जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। सदैव वक्री और उल्टी गति से चलने वाले राहु और केतु अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने सभी 12 राशियों की वीडियो राहु के ऊपर बनाई थी। आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु जब आपकी राशि इसके 11वें घर से निकलकर उल्टी गति चलते हुए यानी वक्र गति चलते हुए दशम भाव में आएंगे तो 18 मई 2025 से लेकर 26 नवंबर 2026 तक लगभग 18 महीने का ये समय आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा। केतु दशम भाव में क्या फल देंगे, केतु की स्थिति के क्या फल हैं, दशम भाव के क्या फल हैं। केतु इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। उन नक्षत्रों में उस गोचर का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य भाव के अंदर गोचर करने वाले हैं। ये मुख्य भाव सभी केंद्रों में सबसे बली है। चौथे से बली 7वां और 7वें से बली जो केंद्र है वो 10वां भाव होता है। ये 10वां भाव हमारे जीवन में बहुत कुछ दर्शाता है। या ये कह किसी भी जातक के लिए, किसी भी कुंडली के लिए, किसी भी राशि के लिए कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर भाव में से कोई एक है तो ये 10वां भाव है। इस 10वें भाव में जब केतु ग्रह 18 महीने तक रहेंगे तो आपको क्या प्रभाव देंगे, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होगी। इसलिए 8 से 10 मिनट का ये वीडियो आपको वो सारी जानकारी देगा कि आने वाले 18 महीने के अंदर केतु हमें क्या दे सकते हैं। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर वृश्चिक लग्न है और केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आप केतु के गोचर को जानें, अदरवाइज इसे फिर वृश्चिक राशि के जातक ही देखें। अब आपकी राशि से दशम भाव के अंदर केतु कैसे फल देगा, इसके विस्तार से चर्चा शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो ठीक लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ अपना डिटेल्स भेज सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले दशम भाव, ज्योतिष शास्त्र में 10वें भाव को बहुत सारी चीज़ों से देखा गया। अगर आप इसको 10वें भाव को सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ से देखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि प्योरली प्रोफेशनल लाइफ दशमांश कुंडली से देखी जाती है। हाँ, 10वें भाव का एक कारक तो हमारी नौकरी या व्यापार भी है, लेकिन 10वां भाव मेरे कर्मों का भाव है। अब जब मैं अपने जीवन में कोई बच्चा पैदा हुआ और वो सांस लेनी शुरू कर देता है तो वहाँ से उसका कर्म शुरू हो जाता है, यानी उसका 10th हाउस एक्टिवेट हो गया। दशम भाव हमारे कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार है, यश है, मान सम्मान है, ख्याति है, अपयश है, यश है, प्रसिद्धि है, परेशानियां हैं, अप्स एंड डाउन इन करियर है। ये सब 10वें घर से देखी जाती है। इसलिए इसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कर्म। कहते हैं जैसे कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। अगर केतु को हम एक अशुभ ग्रह समझ के दशम भाव में बिठाएं तो सबसे पहले हम कहेंगे मेरे कर्म भाव में एक अशुभ ग्रह का ट्रांजिट हो गया, यानी अब ये प्लेनेट कोशिश करेगा अपनी तरफ से डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाने की, क्योंकि जैसा कि उसका स्वभाव है कि ये राहु और केतु सर्प से जुड़े हुए हैं और स्वभाव में अशुभ कहलाते हैं। ये छाया पिंड हैं, ये किसी भी भाव या ग्रह के साथ मिलकर उस पर ग्रहण लगाने में सक्षम है। सामान्य तौर पर केतु सूर्य और चंद्रमा की राशि में बैठकर अच्छे नहीं होते, क्योंकि इसको ये अपना परम शत्रु मानते हैं। तो 10वें भाव में अगर केतु आ रहा है तो थोड़ी सी कमर कसनी पड़ेगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को आगे लगातार बढ़ाने के लिए अपना साहस दिखाना पड़ेगा, रेगुलरिटी में रहना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा। किसी भी तरीके की कमजोरी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को पीछे धकेल सकती है। कार्य की निरंतरता ही सफलता को दर्शाती है, यानी दशम भाव में अगर केतु है तो कार्य की निरंतरता सफलता दिखाएगी। जहां आप आलस्य में आ गए और आपने काम से अपना जी चुराना शुरू कर दिया, वहीं ये केतु का हावी होना आपके ऊपर दिखाई देगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम देगा। वो सभी लोग जो नौकरी या व्यापार कर रहे हैं या किसी प्रकार का कर्म कर रहे हैं, कोशिश कीजिए अपना काम स्वयं करिए, किसी पे टालने की कोशिश मत कीजिए। नहीं तो ऐसा ही प्लेनेट, क्योंकि केतु को कहते हैं छुपावट भरा हुआ ग्रह। अब ये छुपावट भरा हुआ ग्रह आपके जीवन के अंदर चीटिंग कर सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में।
बहुत बार जो लोग फैक्ट्री वगैरह है, व्यापार करते हैं, उनका काम चल रहा है, तो क्या हुआ, ऐसे समय में ही उनके जीवन में, उनके कार्य क्षेत्र के अंदर या उनकी फैक्ट्री में या दुकान में चोरियां होती हैं, या उनसे चीटिंग की जाती है, उनसे चीज़ें छुपाई जाती हैं। इसलिए किसी के ऊपर भी ऐसे समय में ब्लाइंड फेथ करना गलत है। इसलिए कोशिश करें सारी चीज़ों की जानकारी रखें, कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, पैसे का हेरफेर ना हो। कोई अंदरूनी रूप से आपको ऐसे समय में चीटिंग करने की सोच सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चीट कर सकता है, उसका ध्यान रखें। ऐसे में ही होता है कि सेंध लगा के शत्रु का बैठना, आपकी कमजोरी को देखना और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भीतरी रूप से नुकसान करना ऐसे समय काल में किया रहता है, क्योंकि केतु सदैव छुप के काम करता है। इसलिए ऐसे में हमें अपनी आँख कान ये सब खोल कर चलने पड़ेंगे कि भैया किसी के ऊपर भी ऐसे ही बिलीव नहीं करना है, सोचना समझना है, लगता है तो ठीक है, डाउटफुल लगता है तो छोड़ दीजिए, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज 10th हाउस का केतु आपको प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर सूर्य की राशि में, सूर्य इसका शत्रु है। जो लोग सरकारी संबंधित कार्य करते हैं कि भाई अधिकारी वर्ग से रिलेटेड काम है, वहाँ भी आपको सावधान रहना है। अगर आप किसी प्रकार के सरकारी अधिकारी हैं, किसी अच्छे ओहदे पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसे में आपके ऊपर कोई बिना वजह कोई एलिगेशन लगाने की कोशिश करते हैं, या कह सकते हैं ऐसे समय में शत्रुओं का बढ़ना भी ऐसे ही समय में देखा जाता है। दशम भाव में सूर्य की राशि में बैठना यानी ऊंचा उठने की इच्छाएं रखना। ऐसा प्लैनेट ऊंचा उठने की इच्छाएं देता है। व्यक्ति ऊंचा उठने के लिए प्रयासरत रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मैं बेहतर रहूं, क्योंकि वो सूर्य की राशि में, और सूर्य कौन है, दशमेश है। अब सूर्य कौन है, ग्रहों का राजा, वहां पर केतु ग्रह बैठेगा तो वही कहीं ना कहीं उस चीज़ को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसी प्रोफेशनल लाइफ में राइज करूं, ऐसे विचारों का आना और उन विचारों पर वर्क करना भी इसी कॉम्बिनेशन से संभव है। यानी अगर सही प्रकार से चले, बिना किसी के लोभ लालच के चले और अपने ही काम पर फोकस किया, तो ये केतु 10th हाउस में बैठकर आपको दिलाएगा नेम फेम, यश मान सम्मान, प्रसिद्धि, कार्य क्षेत्र के अंदर राइज। बस आपको कोशिश ये करनी है कि अपने ही कंधे पर बंदूक रख के चलाओ, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दशम भाव में केतु को आध्यात्मिक ग्रह भी कहा जाता है। तो जो लोग योगा में, प्राणायाम में, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ, वेद वेदांत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि ऐसा प्लेनेट आपको सही मार्ग पर ले जाने में सक्षम है। क्योंकि केतु को हम क्या कहते हैं, आध्यात्म का ग्रह, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ ग्रह। तो वो उस हिसाब से, क्योंकि कर्म भाव में जुड़ता है, तो आपके कर्म के अंदर सात्विकता लाने की कोशिश करेगा। ये डिपेंड ये करता है कि राहु केतु जो स्वभाव में सदैव अशुभ हैं, ये जिन भावों में बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। सामान्य तौर पर केंद्र त्रिकोण के राहु केतु अच्छे होते हैं। अब अच्छे होना एक अलग बात है, लेकिन ग्रह का अपना एक स्वभाव भी तो है। अगर वो ग्रह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, कोशिश वो प्लेनेट जरूर करेगा कि आपको उस मार्ग से भटकाए, आपको यश की जगह अपयश दिलाए। लेकिन अगर आप उस पर ठीक प्रकार से बने रहे, तो ये प्लेनेट आपको राइज भी देगा। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि गुरु लगातार देखें तो आपके धन भाव से कनेक्शन बना रहे। इसलिए फाइनेंस आना, पैसा आना, गेन होना, ये तो लगातार कॉम्बिनेशन के टाइप में दिखाई दे ही रहा है। तो उससे तो इतनी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस केतु की जो बारीकियां हैं उनको अपने दिमाग में रखना है। केतु सबसे पहले सूर्य के ही नक्षत्र में रहेंगे। कब तक रहेंगे, ये बड़ा छोटा समय काल होगा, 18 मई से सिर्फ 20 जुलाई। अपने ही नक्षत्र में जाना, सूर्य की ही राशि में जाना, ये ठीक है, कोई नुकसान नहीं। उसके बाद ये आते हैं शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर। अब केतु और शुक्र के बारे में बात करें तो एक तरीके से उनकी आपसी मित्रता हम कह सकते हैं। और शुक्र यहाँ पे द्वादशेश और सप्तमेश है। तो ऐसे में क्या है, प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित कुछ भागा दौड़ी या यात्राएं बढ़ सकती हैं। दूर स्थान से जुड़कर काम होना भी संभव दिखाई देता है, या कह सकते हैं कार्य के लिए किसी प्रकार की यात्रा या दूर की यात्रा या विदेश यात्रा यहाँ संभव दिखाई देती है। तो केतु, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को हम समृद्धि से भी जोड़ते हैं, संपन्नता से जोड़ते हैं। तो ये समृद्धि संपन्नता से जुड़े होने के कारण ये केतु का समय, जब वो केतु पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे तो वो आपके लिए शुभ फलदायी होंगे। यानी ओवरऑल अगर देखें तो तीनों ही नक्षत्रों में जाना केतु का शुभ है। दशम भाव में क्या शुभ है, क्या अशुभ है, किन बारे में ध्यान रखना है और किन बातों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है,
वो मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है कि भी एग्जैक्टली 10th हाउस का केतु करता क्या है। तो ये फल मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। मेरा आज का विषय कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातकों पर केतु का ये प्रभाव अब 18 महीने तक आपको क्या फल देगा। जय श्री राम।